नमस्कार, 99 न्यूज के इस कोरोना के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते खबरों की ओर। भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार पहुंच गई है। इनमें से 1,08,334 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या 60 लाख से ज्यादा हो गई और एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,67,000 के पार पहुंच चुकी है। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा है। देश में लगातार 3 हफ्तों से नए रिकवरी केसों की संख्या नए कोरोना केसों से ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के नए मामले आने में गिरावट आ रही है, लेकिन मौत के मामले नहीं रुक रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2,866 नए मामले आए हैं, जबकि 48 घंटे में कोरोना के कारण मौत भी हुई है। पिछले 10 दिनों के आंकड़ों के अनुसार मृत्यु दर 1.41% है। वहीं 2,766 मरीज ठीक भी हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 3,06,559 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,78,812 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 5,740 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। झारखंड में 697 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें रांची के 270 संक्रमित शामिल हैं। हालांकि राज्य में 1,131 मरीज ठीक भी हुए हैं। इनमें रांची के 291 लोग शामिल हैं। 3 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। इनमें रांची, धनबाद और दुमका के एक मरीज शामिल है। सबसे अच्छी बात यह है कि संक्रमितों की संख्या की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में रिकवर रेट 90% तक के करीब पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के काल बीच उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर से पहले चरण में समस्त बोर्ड के माध्यमिक स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में मार्च माह से स्कूल बंद चल रहे हैं। अगर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने स्कूलों को सशस्त्र खोलने का शासनादेश जारी कर दिया। अभी सिर्फ कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं चलेगी। पहली शिफ्ट में कक्षा 9 और 10 और दूसरी शिफ्ट में कक्षा 11 और 12 की कक्षाएं चलेगी। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति लेनी होगी। राजस्थान में कोरोना के 2,123 नए मामले सामने आए और 15 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक 1,56,908 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। वहीं 1,636 लोगों की मौत भी हुई है। एक्टिव केसों की संख्या 21,354 है। लगातार संक्रमण बढ़ने के बावजूद कम सैंपलिंग होना चिंता का विषय बना हुआ है। अब तक सिर्फ 11 जिलों में ही टेस्टिंग का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। इनमें भी 8 जिलों में यह आंकड़ा 1.5 लाख के ही नीचे है। जयपुर में सबसे ज्यादा 4,25,000, जोधपुर में 4,14,000 लोगों के सैंपल लिए गए। इसके बाद सबसे ज्यादा कोटा में 2,03,000 लोगों की टेस्टिंग हुई। प्रदेश में अब तक 33,35,785 टेस्ट हुए। इनमें से 31,76,313 केस पॉजिटिव मिल चुके हैं। 2,564 केसों की रिपोर्ट आना शेष है। गुजरात में कोरोना वायरस के संक्रमण के 1,243 नए मामले सामने आए और 10 की मौतें हुई है। प्रदेश में गुजरात सरकार के मुताबिक राज्य में कुल मामले बढ़कर 1,49,194 हो गए हैं, जिनमें 12,09,441 डिस्चार्ज और 3,550 मौतें शामिल है। सक्रिय मामले 16,203 है। गुजरात में वीरवार को 1,278 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है और 10 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। 1,266 संक्रमित स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,47,951 तक पहुंच चुकी है, जबकि कुल 1,27,923 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर जा चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3,541 तक पहुंच चुकी है और 16,487 सक्रिय मरीज बताए गए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 12,134 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है और 302 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई। 17,323 कोविड मरीजों का टेस्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से घर भेजा जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब बढ़कर 15,06,018 तक पहुंच चुका है, जिनमें 39,732 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 12,29,339 संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,36,491 मरीज सक्रिय बताए गए हैं, जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज जारी है।
हिमाचल में कोरोना के 267 नए मामले सामने आए और 3 की जान चली गई है। 440 मरीज स्वस्थ भी हुए। नए मामलों को मिलाकर अब तक प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 17,244 हो गया है। वर्तमान में 2,678 एक्टिव मामले हैं, जबकि अब तक 14,301 मरीज रिकवर हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक 243 मौतें हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जिस दौरान कोविड-19 पिक पर रहा, उसी दौरान निजी अस्पतालों ने मरीजों से खूब वसूली भी की। खास बात यह है कि सीएचसी की कैशलेस सुविधा वाले पेशेंट्स को एडमिट कराने से मनाही की जाती रही। पूरा उपचार नगद पेमेंट पर ही किया गया। शिकायतों और सबूतों पर गौर करने के बाद सीजीएचएस एडिशनल डायरेक्टर ने शेल्बी और महाकौशल हॉस्पिटल पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में इस बात का साफ प्रावधान है कि कार्ड होल्डर को बगैर पैसे लिए एडमिट किया जाए। इसके लिए दिल्ली मुख्यालय ने रेट लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद शहर के अधिकांश अस्पतालों ने इस गाइडलाइन का पालन किया और न ही वसूली में कोई कसर छोड़ी। छत्तीसगढ़ में कोरोना से 135 दिनों में 1236 मरीजों की मौत हो चुकी है। रायपुर में 5 समेत 39 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना से पहली मौत 29 मई को हुई थी। तब से अब तक रोज औसतन 9 मरीजों की मौत हो रही है, जबकि अक्टूबर के 10 दिनों में 278 मरीजों की मृत्यु हुई, यानी रोजाना औसतन 28 लोगों की जान कोरोना से जा रही है। इसमें से भी 122 लोगों की मृत्यु की वजह सिर्फ कोरोना है, उन्हें कोई दूसरी बीमारी नहीं थी। हरियाणा में कोरोना रिपोर्ट तैयार करने में या फिर टेस्टिंग में बड़ी घालमेल हो रही है। इसी तरह की घालमेल शहर के शांतिनगर के रहने वाले 46 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट में हुई है। एक ही दिन में इस व्यक्ति द्वारा जिंद के सिविल अस्पताल में करवाए गए आरटीपीसीआर टेस्ट के रिपोर्ट व हिसार के प्राइवेट अस्पताल में करवाए गए एंटीजन किट से टेस्ट की रिपोर्ट अलग आई है। इस पर संबंधित व्यक्ति उसके परिजन दुविधा में पड़ गए कि आखिर कौन सी रिपोर्ट को वो सही माने। पंजाब के क्षेत्रों से 52 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं प्रशासन ने 2 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि की है। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 130 हो गई है। फिलहाल जिले में 451 एक्टिव केस है। शनिवार को जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 6,318 तक पहुंच चुकी है। राहत की बात यह है कि अब घरों में आइसोलेट कोरोना मरीज भी बड़ी संख्या में ठीक होने लगे हैं। शनिवार को कोरोना वायरस को मात देकर 49 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जिनकी अब रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना संक्रमण से कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 6,318 पर पहुंच चुकी है। अभी के इस कोरोना के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। जहां